के ही अधिनियम में है संघ सूची, राज्य समवर्ती सूची, या जो प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची, ये तीन विषय सूची बनाई गई थी, जिनमें संघ सूची की बात करेंगे तो 59 विषय थे, प्रांतीय सूची स्टेट लिस्ट की बात करेंगे तो 54 विषय थे, और समवर्ती सूची या कॉन्करेंट लिस्ट की बात करेंगे तो 36 विषय थे, जिसमें संघ सूची की बात करेंगे तो राष्ट्रीय महत्व के थे, इसमें स्थानीय महत्व के, और बाकी केंद्र दोनों जो कानून बना सकते हैं उनको समवर्ती सूची में रखा गया। जल थल वायुसेना, विदेशी मामले, डाक तार, बीमा, बैंक, ये संघ सूची के विषय में रखे गए थे। स्टेट लिस्ट की बात करेंगे तो स्टेट लिस्ट में स्थानीय महत्व के विषय थे, जिसमें शांति, न्याय, न्यायालय, स्थानीय स्वशासन, जो पंचायत है, कृषि, शिक्षा, सड़कें, ये क्या किया गया था, इनको प्रांतीय विषय या स्टेट लिस्ट में रखा गया था। नेक्स्ट बात करेंगे, जैसे 36 विषय थे जो कॉन्क्रीट लिस्ट में भारत शासन अधिनियम 1935 के में किया गया रखा गया था, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते थे। इसमें आता था दीवानी, फौजदारी कानून, विवाह, तलाक, उत्तराधिकार इत्यादि के कानून समवर्ती सूची में रखे गए थे। बाद में ये बदलेंगे आगे चल के। नेक्स्ट बात करेंगे, इसके बाद आता है इस अधिनियम में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। जो 1935 का अधिनियम भारत शासन अधिनियम है, इसमें क्या किया गया, संघीय न्यायालय की स्थापना की जाती है, संघीय न्यायालय की स्थापना की जाती है। इस न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश, 2 अन्य न्यायाधीश का प्रावधान किया जाता है। इसमें अंतिम अपील क्या किया जाता है, प्रीवी परिषद बनाई जाती है, प्रिवेंस परिषद बनाई जाती है। इस पर ही अंतिम अपील की जा सकती है। जैसे हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट है अंतिम अपील के लिए, वैसे ही प्रीवी परिषद बनाई गई थी अंतिम अपील के लिए। इस अधिनियम में संशोधन का अधिकार केवल ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास था। जो इसमें अगर संशोधन करने की बात हुई तो संशोधन कौन कर सकता था, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ही संशोधन कर सकती थी, ब्रिटिश पार्लियामेंट। नेक्स्ट बात करेंगे, इस अधिनियम में संशोधन का अधिकार केवल ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास था। इस अधिनियम द्वारा भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार दलित जातियों की महिलाओं और मजदूर वर्ग तक किया गया था। इस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। 1935 के ही अधिनियम से बर्मा, जिसमें प्रेजेंट टाइम में म्यांमार कहा जाता है उसको भारत से अलग कर दिया गया। क्या किया गया, भारत से अलग कर दिया गया। भारत से अलग बना दिया गया इसको देश। और इसके बाद आ जाता है कि भारत में अलग कर दिया गया। अदन को इंग्लैंड के उपनिवेश कार्यालय के अधीन कर दिया गया, उपनिवेश कार्यालय के अधीन कर दिया गया। बरार को शासन की दृष्टि से मध्य प्रांत का अंग बना दिया गया। इस अधिनियम को भारत में मिनी संविधान का दर्जा दिया गया। जो 1935 का अधिनियम था, इसे क्या कहा गया, मिनी संविधान के रूप में दर्जा दिया गया। भारत के वर्तमान संविधान पर 1935 के अधिनियम का प्रभाव देखते हैं। जो वर्तमान संविधान, वर्तमान कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें 1935 के अधिनियम के कितने प्रावधान, क्या क्या प्रभाव पड़ा है, इफेक्ट क्या है, उसमें देखिए। जिसमें संघीय योजना, संघ की इकाई, केंद्र को अधिक शक्ति इत्यादि, द्विसदनीय विधानमंडल, राज्यों में राष्ट्रपति शासन, राज्यपाल का पद, राष्ट्रपति द्वारा संकट काल की घोषणा, संघीय कानून और राज्य कानून के विरोध होने की स्थिति में संघीय कानून को मान्यता। उसके बाद एक और चीज़ है आरबीआई की स्थापना। आरबीआई की स्थापना इसी अधिनियम के तहत देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए आरबीआई की स्थापना होती है। आरबीआई की स्थापना होती है इसी के तहत। आर्टिकल जो संविधान था 1935 के तहत ही आरबीआई की स्थापना का प्रावधान होता है। आरबीआई की स्थापना कब की जाती है, 1 अप्रैल 1935 को की जाती है। प्रथम गवर्नर कौन बनता है, ऑसबोर्न स्मिथ बनता है। वर्तमान में कौन है, 26वें 26 नंबर के संजय मल्होत्रा हैं। करंट अफेयर है, इसको याद रखिए, करंट अफेयर है।